नचिकेता की कथा भारतीय दर्शन के मूल ग्रंथ कठोपनिषद से ली गई एक प्रसिद्ध, गहन और प्रेरणादायक आध्यात्मिक कहानी है। यह एक 5 वर्षीय बालक की साहसिक जिज्ञासा और जीवन के परम रहस्य की खोज की कथा है। एक ऋषि वाजश्रवा उद्दालक विश्वजीत नामक एक महान यज्ञ करते हैं। इस यज्ञ में उन्हें अपनी सारी संपत्ति दान में देनी होती है, लेकिन जो गायें वे दान कर रहे थे वे बूढ़ी, दुर्बल और दूध देना बंद कर चुकी थीं। उनके पुत्र नचिकेता, जो बहुत ही बुद्धिमान और संवेदनशील थे, इससे चिंतित हुए। उन्होंने सोचा कि इस तरह की गायों का दान करने से पिता को पुण्य नहीं बल्कि पाप लगेगा। पिताजी, आप मुझे किसे दान करेंगे? पहले तो पिता ने उसकी बात नहीं सुनी, लेकिन नचिकेता ने बार बार पूछा। क्रोधित होकर पिता ने कहा, मैं तुझे मृत्यु यमराज को दान करता हूँ। ये क्रोध में कहा गया वचन था, लेकिन सत्य माना जाता था। पिता के वचन को सत्य मानते हुए नचिकेता यमलोक की यात्रा पर निकल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने पाया कि यमराज 3 दिनों के लिए अपने निवास पर नहीं थे। नचिकेता ने 3 दिन और 3 रातें यमराज के द्वार पर बिना भोजन पानी के, बिना किसी आतिथ्य के बैठकर प्रतीक्षा की। जब यमराज लौटे और उन्हें पता चला कि एक बालक उनके द्वार पर 3 दिनों से उपवास करके बैठा है, तो वे बहुत लज्जित हुए। उन्होंने नचिकेता का स्वागत किया और अपनी अनुपस्थिति के कारण हुई असुविधा के लिए क्षमा मांगी। क्षतिपूर्ति स्वरूप यमराज ने नचिकेता को 3 वरदान मांगने को कहा। नचिकेता ने पहला वर मांगा कि उनके पिता का क्रोध शांत हो जाए, वे उन्हें पुनः अपना लें और उनके मन में शांति हो। यमराज ने तथास्तु कहा। दूसरे वर के रूप में नचिकेता ने स्वर्ग प्राप्ति के लिए किए जाने वाले यज्ञ अग्निष्टोम यज्ञ का विधिवत ज्ञान मांगा। यमराज ने प्रसन्न होकर उसे यह ज्ञान दिया और यह भी कहा कि अब इस यज्ञ का नाम नचिकेता अग्नि होगा। तीसरे वर के लिए नचिकेता ने सबसे गहरा और साहसिक प्रश्न पूछा, मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होता है? क्या आत्मा का अस्तित्व रहता है या नहीं? ये जीवन का परम रहस्य मुझे बताइए। ये प्रश्न सुनकर यमराज चकित रह गए। उन्होंने नचिकेता को समझाने की कोशिश की कि यह प्रश्न बहुत कठिन है, देवता भी इस पर संदेह करते हैं। उन्होंने नचिकेता को भौतिक सुख, वैभव, दीर्घायु, साम्राज्य आदि लुभावनी चीजें देने का प्रलोभन दिया, लेकिन नचिकेता अडिग रहे। उन्होंने कहा कि ये सभी भौतिक सुख नश्वर हैं, अंत में नष्ट हो जाते हैं। उन्हें तो जीवन के परम सत्य, आत्मज्ञान और मृत्यु के रहस्य को जानना है। नचिकेता की दृढ़ इच्छाशक्ति और जिज्ञासा देखकर यमराज प्रसन्न हुए और उन्हें जीवन के सबसे गहरे रहस्यों का उपदेश दिया, जो कठोपनिषद के मुख्य सार हैं। यमराज ने कहा कि आत्मा आत्मन अजर, अमर, अविनाशी, सनातन और शरीर से भिन्न है। शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा नहीं मरती। आत्मा ही वास्तविक सत्य है। हम जो कुछ भी देखते हैं, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, सुख दुख, यहाँ तक कि मृत्यु भी सब अनित्य और परिवर्तनशील हैं। इन्हें ही वास्तविक मान लेना अज्ञान है। वास्तविक तो केवल आत्मा ब्रह्म है। इस भ्रम में फंसा रहना अविद्या अज्ञान है। आत्मा के सच्चे स्वरूप को जानना ही विद्या ज्ञान है। यही ज्ञान मुक्ति मोक्ष का मार्ग है। इस परम सत्य को जानने का मार्ग इंद्रियों और मन के निग्रह, आत्म नियंत्रण, ध्यान और गुरु के मार्गदर्शन में आत्मचिंतन है। जो इस आत्मा को शरीर में ही देख लेता है, वही सत्य को जानता है। इस आत्मज्ञान को प्राप्त करने वाला व्यक्ति मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। उसे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। यमराज के इस उपदेश से नचिकेता ज्ञान से परिपूर्ण हो गया। वो मृत्यु के भय से मुक्त होकर जीवन के परम रहस्य को समझकर पृथ्वी पर लौट आया। उनकी इस जिज्ञासा और साहस ने मानवता को जीवन, मृत्यु और आत्मा के संबंध में गहन ज्ञान प्रदान किया। एक बालक की असीम जिज्ञासा और सत्य के लिए दृढ़ता की प्रेरणा देती है। ये भौतिक सुखों और प्रलोभनों से ऊपर उठकर शाश्वत सत्य की खोज का संदेश देती है। जीवन के सबसे बड़े रहस्य मृत्यु के बाद क्या होता है का दार्शनिक उत्तर देती है। ये कथा वेदांत दर्शन के मुख्य सिद्धांतों आत्मा की अमरता, ब्रह्म की एकता और मोक्ष को प्रस्तुत करती है।
आत्मज्ञान के माध्यम से मृत्यु के भय से मुक्त होने का मार्ग दिखाती है।